Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, श्रीपाद जोशीज फिज़िक्स फॉर यू। दोस्तों, आज हम फिज़िक्स के एंगल ऑफ कांटेक्ट इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कौन से लिक्विड के लिए वो एक्यूट होता है, किसके लिए ऑप्टिस होता है और किसके लिए 0 डिग्री होता है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो लिक्विड मिनिस्कस है उसका शेप किस तरह का हो सकता है। लिक्विड मिनिस्कस बोले तो हम कोई टेस्ट ट्यूब में अगर कोई लिक्विड ले लें तो उसका ऊपर का जो शेप है वो किस तरह का होगा। 3 तरह के शेप हो सकते हैं। एक होता है सेमी सर्कुलर, दूसरा होता है कॉनकेव और तीसरा होता है कॉन्वेक्स। जैसे कि आप अभी इस डायग्राम में देख सकते हो, डिफरेंट शेप्स देखते हैं डिटेल में। दोस्तों, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जो फिगर ए है बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसमें आपको लिक्विड मिनिस्कस जो है वो सेमी सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की सतह लिक्विड की, ये एकदम ऊपर, ये देखिए, ये बिल्कुल ये कौन सा लिक्विड होता है जो कंप्लीटली वेट कर देता है कोई सॉलिड को। उस लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो समझने के लिए हमें इसका शेप समझना ज़रूरी है। तो ये शेप आपको दिखाई देगा है सेमी सर्कुलर। वही आप अगर सेकंड फिगर देखोगे दोस्तों, तो आपको शेप जो है वो सेमी सर्कुलर से कम होके कॉनकेव हो गया है। ये शेप कौन से लिक्विड के लिए आता है? जो लिक्विड सॉलिड को पूरी तरह से वेट कर देते हैं, गीला करते हैं। और तीसरा टाइप आता है कॉन्वेक्स शेप, जो आपको सी फिगर में दिखाई देगा। यहाँ पर कौन से लिक्विड के लिए होता है ये? जो वेट नहीं करते हैं। जैसे मर्क्यूरी, अगर हम ग्लास के साथ लें तो मर्क्यूरी वेट नहीं करता है, चिपकता नहीं है ग्लास को। इस कारण उसका शेप जो है वो कॉन्वेक्स आ गया। तो 3 तरह के शेप हो सकते हैं यहाँ पर, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स और तीसरा सेमी सर्कुलर। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने के लिए हमें ये जो सारे शेप हैं इनको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो टेंजेंट और सॉलिड की वॉल, इनमें का जो एंगल बनेगा इसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आपको एंगल मेजर करते वक्त इनसाइड द लिक्विड मेजर करना है। जैसे आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाई देगा, पी पॉइंट पर हमने, ये देखिए यहाँ पर फिगर ए में पी पॉइंट पर लिक्विड कांटेक्ट में आया सॉलिड के, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। तो ये टेंजेंट ओवरलैप हो रही है वॉल से, इसलिए यहाँ पर वॉल के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बना है वो 0 डिग्री का बना है। तो जो लिक्विड पूरी तरह से वेट कर देते हैं सॉलिड को, उनके लिए शेप सेमी सर्कुलर होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0 डिग्री आता है। दूसरा लिक्विड अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जो पार्शियली वेट कर रहा है, जैसे आपको फिगर बी में दिखाई देगा, ये देखिए, ये पार्शियली वेट करने वाला है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो केरोसिन विथ ग्लास। तो
इसके लिए अगर हम P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वॉल के साथ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये थीटा जो बना है ये वॉल है, और दूसरी जो आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में P पॉइंट पर वो टेंजेंट है। तो वॉल के साथ जो टेंजेंट ने एंगल बनाया है वो हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये अगर आप देखोगे तो लेस देन 90 डिग्री है। तो जो लिक्विड पार्शियली वेट करते हैं सॉलिड को, उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट एंगल होता है। अब आगे अपना तीसरा लिक्विड, यहाँ पर देखिए ये वॉल है और टेंजेंट हमने ग्रीन कलर में दिखाई है। वॉल के साथ टेंजेंट ने जो एंगल बनाया है वो उसके शेप को टेंजेंट है, कॉन्वेक्स शेप को टेंजेंट है। तो एंगल बन गया है ग्रेटर देन 90 डिग्री। कौन सा लिक्विड है ये? जो डज नॉट वेट, जो सॉलिड को वेट करता ही नहीं है, ऐसे लिक्विड के एंगल ऑफ ऐसे लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विथ ग्लास। दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट की सारी सीक्रेट जो है वो कोएसिव और एडेसिव फोर्स में। यहाँ पर मर्क्यूरी क्या करता है, इसमें कोएसिव फोर्स ज़्यादा है, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप में सिकुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरफेस को सिकुड़ने की कोशिश करा रहे हैं। इसलिए मर्क्यूरी मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की ओर शिफ्ट हुए, ना कि ग्लास की ओर गए वो। इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसलिए शेप जो है वो कॉन्वेक्स बना और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूस बना। इसी तरह से अगर आप वाटर के लिए सोचोगे तो वाटर में यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कोएसिव फोर्स की बजाय एडेसिव फोर्स ज़्यादा था। ग्लास मॉलिक्यूल आप जानते होंगे कि एडेसिव फोर्स जो है फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ग्लास के मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल पे ज़्यादा फोर्स लगाया, इसलिए यहाँ के मॉलिक्यूल, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर शिफ्ट हो गए, इसलिए शेप जो बना वो सेमी सर्कुलर बना। तो यहाँ पर भी एडेसिव फोर्स ज़्यादा है। इस केस में हम देखते हैं यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल, नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, मतलब ग्लास मॉलिक्यूल ने वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचा, एडेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए शेप कॉनकेव बना। तो जो लिक्विड में एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, इवन वाटर के लिए तो वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन जो लिक्विड में कोएसिव फोर्स, अपने अपने खुद के मॉलिक्यूल का फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल जो थे ऊपर के, उनको मर्क्यूरी ने नीचे खींच लिया अपनी ओर, मॉलिक्यूल्स ने कोएसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए शेप कॉन्वेक्स बना, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूस हो गया। तो इस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट दोस्तों एक्यूट, ऑब्ट्यूस या 0 डिग्री हो सकता है। अब थोड़ा डेफिनेशन के बारे में सोच ले, एंगल ऑफ कांटेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं। देखिए दोस्तों, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन। अभी हमने डिस्कस किया वही ये डेफिनेशन है। फॉर लिक्विड इन कांटेक्ट विथ सॉलिड, कोई भी लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आने पर एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ लिक्विड, surface of solid and tangent drawn to the free surface of liquid at the point of contact measured from inside of the liquid। लिक्विड के नीचे से हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट लिया, ऊपर वाला नहीं लिया है वॉल के साथ वाला, वो एंगल ऑफ नीचे से जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट है
द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर। अगर लिक्विड प्योर फॉर्म में है तो जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, उसी तरह सा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कोई पर्टिकुलर सॉलिड के साथ फिक्स है। जैसे आप वाटर विथ प्योर ग्लास अगर लेते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री ही आएगा। हाँ, अगर उसमें वाटर में कुछ इम्प्योरिटी एडेड है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो सकता है। ठीक है। सेकंड, फॉर लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। जैसे हमने देखा केरोसिन के बारे में, शेप कॉनकेव था इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आ गया। जो वेट नहीं करता है, फॉर लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑप्टिस। मर्क्यूरी के लिए हमने देखा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर सकते हैं, फॉर लिक्विड विच कंप्लीट्स दी वेट द सॉलिड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। वाटर के लिए हमने देखा। एंड फॉर गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर इवन स्मॉल कंटेमिनेशन, कुछ थोड़ा सा भी हम उसमें इम्प्योरिटी अगर ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन भी चेंज होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होता है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। आई होप आपको ठीक से सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, समझे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के बेसिक एजुकेशनल वीडियो और भी अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।